किस तरीकेकार के तहत लोगों को तहवील में लिया गया? हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक समान। कहा, अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। किसी आज़ादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की जमानत है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बुनियादी हुकूक कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं? ये नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हुकूक कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। कानून बुनियादी हुकूक के तनाजुर में होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम के तहत कायम करदा खुसूसी अदालतें मखसूस वक्त के लिए थीं। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, 9 मई की वीडियोस में कई लोग हमला करते नजर आए। ऐसे हमले मुस्तकबिल में नहीं होने चाहिए। एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने सिविल जुराइम की तशरीह से अदालत को आगाह किया। बोले, सिविलियन दिफा के काम में रख्ता डाले तो कानून के नरगे में आता है। सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो कानूनी दायरे में आता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ? अफवाज का डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज़ किया गया? चेयरमैन पीटीआई की जिन्ना हाउस पर हमले समेत 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में भी 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अस्करी टावर जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ का केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई ने आइन की खिलाफ वर्जी की। सियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाया। बिलाल अजहर कियानी के वार। कहा, चेयरमैन पीटीआई की आइन तोड़ने की रिवायत पुरानी है। यही शख्स महंगाई, बेरोजगारी और इंतशार की वजह है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर कराने का ऐलान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं, अगर असम्बलियां पहले तहलील हुई तो 90 रोज में इंतखाबात होंगे। 12 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो इंतखाबात 11 अक्टूबर से पहले करा देंगे। नई मर्दमशुमारी की मंजूरी होती है तो फिर हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। ये मशीन के ज़रिए होना चाहिए ताकि लाइनों से जान छुटे, डायरेक्ट जाके बायोमेट्रिक हो और ख़त्म हो। बस इतना काम। इसको इस्तेमाल ना करने के नुकसानात ये हैं, फिर जो बैलेट पेपर चोरी हो जाते हैं और जो लोग वो वफात पा चुके हैं उनका भी वोट वो काउंट कर दिया जाता है। लोगों को आसानी होगी वोट डालने में। जो इतनी बड़ी लाइन जो होती है, पर्चियाँ लेके आप लगे रहते हैं, इस हवाले से भी जो है ना काफ़ी बेहतरी आएगी अगर ये ईवीएम होगी तो। अवाम ने इंतखाबी इस्लाहात को ज़रूरी करार दिया। कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात से ही शफाफ इंतखाबात मुमकिन हैं। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द अमल। कहा, आज़ाद मीडिया, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुईशतदान और सियासतदान में रस्साकशी शुरू हो चुकी। निगरां वज़ीर आज़म का मसला मुतनाज़ा बना तो इलेक्शन ही बैठ जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, शहबाज नवाज के लिए सियासत में बिरादर यूसुफ का किरदार अदा कर रहे हैं। 20 दिन का सियासी खेल तमाशा बाकी रह गया है। जितने मुखालिफिन के खिलाफ केस बनाने हैं और जो भी कदम उठाने हैं उठा लें। खैबर पख्तूनख्वा पर एक गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है। कारकुनान को दहशत और बर्बरियत का निशाना बनाकर मजबूर किया जा रहा है कि वो उसकी ये जो एक जैली किस्म की पार्टी जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से कुछ दिन कबल लॉन्च किया गया, उसमें शमूलियत इख्तियार करें। खैबर पख्तूनख्वा पर गैर कानूनी और गैर आईनी निगरां हुकूमत नाफिस है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। परवेज खटक को सपोर्ट करने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। बहावलपुर में शहरियार आफरीदी समेत 11 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा ज़रई रकबे पर नाजायज़ कब्जे की कोशिश और गंदम चोरी के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया।
लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म की जाए, बगैर पार्किंग के रेस्टोरेंट सील करने लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। इसमें मुक्तदारुक केस की समाअत जज ने कहा, गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जैम होती है जो आलूदगी का बाइस बनती है। पुराने दरख्तों को महफूज किया जाए, इनको गिरने से बचाया जाए। आइंदा समाअत पर मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। कवानीन पर अमल करें तो बहुत से मसाइल से बच जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में पानी और तवानाई का ज़िया बहुत ज़्यादा है, ज़िया से बचने वाला करप्शन की नज़र हो जाता है। सिंध असम्बली के इजलासों के आज 100 दिन पूरे हो जाएंगे। पार्लिमानी साल 12 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा। 100 दिनों में से सेशन 59 दिन चलेगा। 41 दिन सेशन के दौरान हफ्ता और इतवार की छुट्टियों में चले गए। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत के तमाम दावे हवा हो गए। हर चीज़ की कीमत को पर लग गए। सस्ते बाजार भी अब सस्ते ना रहे। बिजली की लोड शेडिंग से भी आवाम शदीद अजियत का शिकार। कई घंटे लाइट गायब रहती है। आवाम कहते हैं इतनी महंगाई है, क्या खाएं क्या पकाएं, या भारी भरम बिजली के बिल अदा करें। गैर मुल्की सिफारतकार और IT शोबे की कारोबारी शख्सियात पाक फौज और हुकूमत इक़दामात के मुतारिफ। सऊदी कंपनी वॉक के CEO ने पाकिस्तानी यूथ की IT सेक्टर में काबिलियत को सराहा। समीर जुनेद ने कहा, पाकिस्तान में टेक प्रोजेक्ट्स में बहुत रिसर्च हो रही है। ऐसा शेखा आयशा ने कहा, पाकिस्तानी जापानी कंपनियों की सरमायाकारी को मुमकिन बनाने के लिए इस किस्म के मंसूबे मददगार होंगे। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेरे आब। चिन्योट से 1,70,000 क्यूसिक से जायद सैलाबी रेला गुजर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। मकई, गन्ना, चारा की फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। रावी में जिस्र के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल, लोग घरों में महसूर। आरिफवाला के मकाम पर पानी के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात और ज़रई अराजी ज़ेरे आब। मानसून का दूसरा धुआंधार स्पेल जारी। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश का सिलसिला वफ़े से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट जहांगीर खानची की नमाज जनाजा आज बाद जुमा अदा की जाएगी। कराची में अदा की जाएगी। नवाब ऑफ जूनागढ़ जहांगीर खानजी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए।